अभी कक्षा 10वीं के छात्रों और आपका भी 2024 बोर्ड में परीक्षा हिंदी का पेपर है और अभी तक आपने क्या किया, हिंदी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया है, लेकिन सपना है कि हिंदी में आपको 65+ नंबर मिले। यानी आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर मिले। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 66+ नंबर आसानी से मिल सकता है। आप देख सकते हैं 22 फरवरी 2024 हिंदी का वायरल मॉडल पेपर आपके सामने आ गया और ये पर यूट्यूब पे बहुत तेजी से क्या हो रहा है, वायरल हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिल्कुल 100% ऐसा ही पेपर क्या होगा आपके सामने 22 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये पूरा पेपर क्या हुआ आपको 8 पेजों में दिया गया है। मैं फुल सोल्यूशन आपको कराने वाला, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने क्या हिंदी की पूरी तैयारी कर लिया तो इस वीडियो को देखिए और अपने आप को पहचानिए, क्या आप इन प्रश्नों का आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, इतना आपको तैयार है कि नहीं तैयार है। चूंकि ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट कर। देखिए जब आप पेपर देने जाएंगे 22 फरवरी को किस प्रकार का पेपर आपके सामने आएगा, अनुक्रमांक नाम रहेगा, यहाँ कोड वगैरह दिया जाएगा, समय 3 घंटे 15 मिनट होगा, पूर्णांक 70 का होगा। यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिया जाएगा, इसमें बताया जाएगा जो पेपर है आपको खंड अ और खंड ब में होगा। अ में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और ब में आपको वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे जो 50 नंबर का होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग सॉल्व कराते हैं खंड अ को। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है। मैं इस वीडियो में क्या करूंगा, पेपर पे ही टिक लगा दूंगा, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करिए। तो चलिए आपको पहला प्रश्न दिखा देते हैं। पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक है। आपको बताना है कि जो रचना रस मीमांसा है उसके लेखक कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। क ऑप्शन आपको दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ख आपको दिया गया हजारी प्रसाद और ग आपको दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र और घ आपको दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है और ये जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो यहाँ पे घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने देख सकते हैं इस वायरल मॉडल पेपर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल पेपर है 2024 के लिए। इसका दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना। आपको बताना है कि जो भारत दुर्दशा रचना है वो किस विधा में लिखी गई है, जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या एकांकी है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो भारत दुर्दशा है वह एक प्रकार का क्या है, एकांकी है। तो यहाँ पे घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस वायरल पेपर का जो तीसरा प्रश्न दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भैया शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। देखिएगा ये जो प्रश्न है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जब प्रश्न क्या होता है बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो 90% लोग यहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि इसके नाम में ही देखिए आपको लिखा हुआ है जीवनी और काफी स्टूडेंटों को ये लगता है कि भाई ये जो शेखर एक जीवनी है एक प्रकार की जीवनी है। लेकिन मेरे भाई आप याद रखिएगा यह शेखर एक जीवनी क्या है, जीवनी नहीं है, का उपन्यास है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घ वाला हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, लगभग 90% लोग क्या होते हैं इस प्रश्न में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और बोर्ड परीक्षा में इसलिए इस प्रश्न को पूछा जाता है कि इसमें लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि शेखर एक जीवनी क्या है, एक प्रकार का उपन्यास है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे वायरल पेपर का देख सकते हैं 4 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी है। आपको बताना है कि भाई हिंदी की प्रथम कहानी क्या है। कफन है, ममता है, इंदुमती है, ये इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई आपको याद रखना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायरल मॉडल पेपर में ये प्रश्न दिया गया है तो ये प्रश्न और भी ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसको जरूर तैयार करिएगा। आपको याद रखना है कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। तो यहाँ पे गो वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई आपके सामने देख सकते हैं 5 नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। लगातार इस प्रश्न को पूछा गया है और वायरल पेपर में भी इस प्रश्न को दिया गया है। तो प्रश्न कह रहा है भैया सन 1919 से 1938 तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो सन 1919 से 1938 तक का समय उसको किस नाम से जाना जाता है। चंद्र युग के नाम से जाना जाता है, शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है, ये उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि युग के नाम से जाना जाता है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वायरल पेपर का सोल्यूशन मेरे भाई जरूर देखिएगा। अगर आपको भी हिंदी में क्या करना है, बढ़िया से बढ़िया नंबर पाना है तो इस वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा और ये है कि ऐसा वीडियो और ऐसा पेपर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने के नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको देख के ही क्या करना है, बोर्ड परीक्षा 2024 में जाना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। यहाँ पे देखिए इस वायरल मॉडल पेपर का 6 नंबर का प्रश्न आ गया है कि भैया निम्नलिखित में से रीतिकाल की रचना है। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो रीतिकाल की है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। देखिए मेरे भाई आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपको दिया गया रामचरितमानस, दूसरा आपको दिया गया प्रिय प्रवास, तीसरा आपको दिया गया प्रेम माधुरी और चौथा आपको दिया गया रामचंद्र का। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकाल की है। तो आपको याद रखना है कि जो रामचंद्र का रचना है यहाँ पे घ वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही आपका क्या है, रीतिकाल की क्या है, रचना है। तो आई होप आपको 7 नंबर का भी प्रश्न समझ में आ रहा होगा।
हमने नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि भैया तार सप्तक का प्रकाशन किस समय किया गया था। आपको बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस समय किया गया था। सन 1943 में किया गया था, 1843 में किया गया था, 1953 में किया गया था, 33 ईस्वी में किया गया था। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई जो तार जो सप्तक है इसका जो प्रकाशन हुआ था 1943 में किया गया था। तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आपके सामने 8 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन सी ऐसी रचना है कि जो जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बिल्कुल वायरल पेपर है। तो इस प्रश्नों को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसी के आधार पे क्या होंगे, बोर्ड परीक्षा का पेपर क्या होगा आपका बनने वाला है। तो इस पेपर का सोल्यूशन आपको करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना है। यहां पे आपको मैं बता दूं कि आंसू, झरना और लहर क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। लेकिन यमा जो आप रचना देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये क्या है, महादेवी वर्मा की रचना है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। इस वायरल पेपर का 9 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि लोकायतन के कवि। आपको बताना है कि भाई जो लोकायतन रचना इसके कवि कौन है। सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है या निराला है। तो आप सभी को याद रखना इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। लोकायतन के जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो वायरल पेपर का 10 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है। साल दशक के रचयिता है। आपको बताना है कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे मतीराम दिया गया है, भूषण दिया गया है, घनानंद दिया गया और हरिऔध दिया गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका भूषण हो जाएगा। जो छत्रसाल दशक है इसके जो रचयिता है भूषण जी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस मैं बता दूं कि इस पूरे पेपर का आपको फुल सोल्यूशन कराने वाला हूं, चाहे संदर्भ हो, प्रसंग हो, व्याख्या हो, चाहे जीवन परिचय हो, आपके सामने निबंध हो, खंडकाव्य हो, संस्कृत हो, सब कुछ आपको कराने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हिंदी, बता दो कि अगर आपको हिंदी की बिल्कुल तैयारी नहीं, आपका शून्य तैयारी है, बिल्कुल आपने क्या किया, हिंदी की तैयारी नहीं किया है, अभी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिले, तो इस वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन जरूर करके जाइएगा। और इन प्रश्नों को अभी के अभी आपको क्या करना है, तैयार करना है। यहाँ पे चलिए आपको 11 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं मेरे भाई। लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं कि यहाँ पे 10 प्रश्न जो है, यहाँ पे जो 10 प्रश्न होंगे इसमें क्या होंगे, गद्य के इतिहास से और पद्य के इतिहास से पूछे जाएंगे। लेकिन जो 11 नंबर से लेके 20 नंबर तक का जो प्रश्न होगा वो व्याकरण पे आधारित होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल जैसा पेपर आने वाला है वैसा का ये पेपर है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 11 नंबर का प्रश्न जो पूछा जाएगा वो रस पे पूछा जाएगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि हास रस का स्थायी भाव है। आपको बताना है कि हास रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो चलिए मेरे भाई इसका ऑप्शन दिखाते हैं। लेकिन जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाइक से सब्सक्राइब भी हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि मेरे पास क्या है, सभी विषयों के क्या है 7 सेट क्या है वायरल पेपर है। इसे के 7 सेट वायरल पेपर का सोल्यूशन कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2024 में आपको 95% से ऊपर नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आपको हम क्या करते हैं, इसका ऑप्शन दिखाते हैं। देखिए मेरे भाई आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया गया हास, दूसरा आपको दिया गया शोक, तीसरा आपको दिया गया निर्वेद और चौथा आपको दिया गया रतित। आपसे पूछा गया है कि भैया हास रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास रस का स्थायी भाव हमारा हास होता है। तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 12 नंबर का जो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, अलंकार पे प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे वायरल पेपर में जो यहाँ पे पंक्ति दिया गया है कि यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सिमी। आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रास अलंकार दिया गया है, रूपक अलंकार दिया गया, उपमा अलंकार दिया गया और परीक्षा अलंकार दिया गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे ग वाला हो जाएगा। इन पंक्तियों में क्या है, उपमा अलंकार है। तो यहाँ पे ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, वायरल पेपर का प्रश्न। तो इसको बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना और इस पेपर को बिल्कुल आपको हल्के में भी नहीं लेना है। यहाँ पे प्रश्न है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। 16 मात्राएं होती है, 20 मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर आपका गौ वाला हो जाएगा। इसमें क्या होता है, 24 मात्राएं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उपसर्ग पे पूछा जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आपको वायरल पेपर का दिया गया है कि परिजन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। आपको बताना है कि भाई ये जो शब्द है परिजन, इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, पर का किया गया है, पौ का किया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ पे हो जाए आंसर आपका परी हो जाएगा। तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए इस वायरल पेपर में जो 15 नंबर का प्रश्न दिया गया है बिल्कुल नया प्रश्न है और ऐसा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है
कि वाक्य के कितने अंग माने गए हैं। आपको बताना है कि वाक्य के कितने अंग माने गए हैं, 2 अंग माने गए हैं, 3 अंग माने गए हैं, 4 माने गए हैं या 5 अंग माने गए हैं। तो आप सभी को पता है कि इस बार क्या हुआ है, आपको वाक्य पे आधारित क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल नया प्रश्न है। तो यहां पे मैं बता दूं कि 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हमारा ख हो जाएगा। वाक्य के 3 अंग माने गए, तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर अभी तक किसी के पास नहीं है और न ही ये वायरल पेपर किसी के पास आएगा। पहली बार आप क्या करें, इस चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सामने 16 नंबर का प्रश्न आ गया, आपके सामने देख, तो यहां पे आप देख सकते हैं इस वायरल पेपर का 16 नंबर का प्रश्न है। भैया त्रिनेत्र में कौन सा समास है, आपको बताना है कि जो त्रिनेत्र शब्द है इसमें कौन सा समास हो सकता है। द्वंद्व समास हो सकता है, द्विगु समास हो सकता है, कर्मधारय समास हो सकता है या बहुब्रीहि समास हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु हो जाएगा। यहाँ पे जो त्रिनेत्र शब्द है इसमें द्विगु समास होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 17 नंबर का देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड पर। एक प्रश्न क्या होगा, आपको तत्सम रूप से क्या पूछा गया है, तत्सम रूप। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पंक्षी का करेक्ट आंसर यहाँ पे पक्षी हो जाएगा। तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर का जो प्रश्न है बिल्कुल नया प्रश्न है। ये बोर्ड परीक्षा में आपको सामने आने वाला है। एक नया प्रश्न आएगा, वाच्य पे आधारित आएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग वॉइस कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया वाच्य के कितने भेद होते हैं। 1 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं या 4 भेद होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि भैया जो वाच्य होता है ना इसके 3 भेद होते हैं। इंग्लिश में आप लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हिंदी में आपके 3 भेद होते हैं। यहाँ पे गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बता भी देता हूं कौन कौन से 3 भेद होते हैं। एक हमारा कर्म भेद होता है, पहला आपका कर्ता वाच्य होता है, दूसरा कर्म होता है और तीसरा आपका भाव होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा वाच्य के 3 भेद होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो वायरल पेपर का 19 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे भाई। प्रश्न कह रहा है कि उष्मदा शब्द का पंचमी एक वचन का रूप होगा। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन मैं बता दूं मेरे भाई कि यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ख वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको देख लीजिएगा, कहीं भी होता तो इसको देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे बिल्कुल नया प्रश्न है। और 20 नंबर का जो प्रश्न आपको सर्वनाम पे पूछा जाएगा, ये भी प्रश्न क्या है, बिल्कुल नया है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है कि यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में आपको बताना है कि सर्वनाम क्या होगा, घोड़ा होगा, यह होगा, अच्छा होगा या है होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरे भाई ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिल्कुल आसान प्रश्न है। नंबर प्रश्न का उत्तर मुझे क्या करना, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखे हैं और उनका भी सपना है कि बोर्ड परीक्षा में आपको 95% से ऊपर नंबर मिले। चूंकि मैं डेली मां सरस्वती से यही कामना करता हूं कि हे मां सरस्वती, जो भी मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं उनका बोर्ड परीक्षा 2024 में बढ़िया से बढ़िया नंबर दिलाइए, उनको 95% से ऊपर नंबर दिलाइए, ताकि वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके और एक काबिल इंसान बन सके। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद आपके पास आएगा खंड ब, और चलिए खंड ब आपको 50 नंबर का होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि खंड ब में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और इस वायरल पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उसका सोल्यूशन भी आपको कराएंगे। तो चलिए आपके सामने आ गया खंड ब। आपके सामने जो खंड ब का आपका पहला प्रश्न आएगा, इसमें आपको बोलेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपसे क्या होगा, 3 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। टोटल आपको 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपको 2 यहाँ पे क्या होगा, गद्यांश देगा और किसी एक का क्या करना, आपको उत्तर देना। जैसे देख सकते हैं पहला जो गद्यांश आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया गया विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। मित्रता चैप्टर से दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट गद्यांश। इसको आप लोग तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा में जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसका प्रश्न भी आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। दूसरा आपको पूछा गया कि रेखांकित जो अंश है इसकी व्याख्या करना है। और तीसरा आपसे पूछा गया कि उत्तम मित्र से आप क्या अपेक्षा करना चाहिए, चाहे आप क्या इच्छा करते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आपको सोल्यूशन कराऊंगा। यहाँ पे अथवा में देख सकते हैं एक और आपको दिया गया है, तो इसको भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले पूरा गद्यांश दिखा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। मित्रता चैप्टर से लिया गया है, काफी इंपोर्टेंट गद्यांश है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वायरल पेपर में दिया गया, तो इसको आप लोग तैयार करिएगा। चलिए आपको इसका सोल्यूशन कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क का सोल्यूशन करेंगे। क आपसे संदर्भ पूछा गया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि संदर्भ आपको कैसे लिखना है।
तो आपको लिख लेना है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर में पहला लिख लेना है और यहाँ पे संदर्भ आपको हेडिंग बना लेना है। संदर्भ कैसे लिखना है ध्यान से समझ लीजिए। आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पे जो पाठ का नाम होगा आपको कलर चेंज कर लेना। जैसे आपने ये ब्लू पेन से लिखा है तो आपको इसको ब्लैक पेन से लिख लेना। याद रखिएगा आपको बोर्ड परीक्षा में हरे और लाल कलम का प्रयोग नहीं करना। मैंने सिर्फ वीडियो में थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए लाल स्केच का प्रयोग किया है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपको लाल और हरे कलर चाहे पेन का आपको प्रयोग नहीं करना। आपको मैं जानकारी दे देता हूं, यहाँ पे सिर्फ आपको नीले और काले पेन का प्रयोग करना है। तो जैसे मान के चलिए आपने ये लाइन पूरा लिखा यहाँ पे नीले कलर से, तो आपको पाठ का नाम को ब्लैक कलर से कर लेना है। फिर आपको लिखना है कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, आप लिख सकते हैं। आपको लिखना है कि इसके लेखक हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो थोड़ा सा लेखक वगैरह के बारे में थोड़ा सा उनकी विशेषताओं को लिख दीजिएगा। जैसे देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या विशेषता है, यह भाई एक आलोचक और निबंधकार है, तो इसको मैंने लिख दिया ताकि और अट्रैक्टिव हो सके, है अन्य स्टूडेंटों से क्या हो सके, अलग हो सके। क्योंकि आप अलग लिखेंगे तो आपको अलग तरीके से क्या होगा, नंबर मिलेगा। और आपको थोड़ा सा ये चीजें हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर का समय बच सके और आसानी से क्या कर सके, आपके उत्तर को पढ़ सके, वो आपका संदर्भ समझ जाए। क्योंकि संदर्भ में जो मेन चीज होता है, पाठ का नाम होता है, लेखक का नाम होता है। अगर इसको आप हाईलाइट कर देते हैं तो एग्जाम समझ जाएगा कि उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। अगर आप लोग एग्जामिनर का समय बचाएंगे तो आपको काफी अच्छा नंबर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संदर्भ लिखने का क्या तरीका होता है। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे मैं दूसरा प्रश्न आपको दिखा देता हूं। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो आप लोग यहां से पढ़ लीजिए कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद को सो निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी मात का साथ धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो इसी का हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर डाल लेना है, अगर ख है तो ख डाल लीजिएगा। और यहाँ पे हेडिंग बनाना है रेखांकित अंशों की व्याख्या। और इसके बाद से आपको लिखना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसका अर्थ आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, आपको लिखना है कि लेखक कहते हैं कि सच्चे और अच्छे मित्र में एक कुशल डॉक्टर की निपुणता और परख तथा की अच्छी सी माता के समान धैर्य और दयालुता होती है। ऐसी ही मित्रता का प्रयास सभी मनुष्य को करना चाहिए। तो आप लोग इस पंक्ति को पढ़ेंगे, अगर आप लोग इस पंक्तियों को पढ़ेंगे, जैसे रेखांकित आपको पंक्तियां दिखाई दे रहा होगा, तो बिल्कुल यही चीजें क्या किया गया उसमें मेंशन किया गया है। मैंने इसका व्याख्या भी बता दिया, आप चाहे तो अपने मन से कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा फिर एक प्रश्न और आपसे पूछा गया है। एक प्रश्न पूछा गया है कि भाई उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा करना चाहिए, अच्छे मित्र से हमें क्या आशा करना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए इसका भी उत्तर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर डाल लेना, अगर गौ है तो गौ डाल लीजिएगा। और आपको लिखना क्या है, ध्यान से देखिए, आपको लिखना है कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि जब हम किसी बड़े कार्य का संकल्प करें तो हमें वह और मजबूत करे, गलतियों से हमें बचाए, कुमार्ग पर जाने लगे तो सचेत करे तथा हतोत्साहित होने पर उत्साहित करे। तो ये एक मित्र की क्या होती है, विशेषता होती है। जब भी आप लोग मित्र बनाइए तो यही क्या करिए, आप उससे आशा करिए ताकि जो मित्रता है हमेशा बनी रहे। आई होप आपको पहला चीज समझ में आ गया होगा कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ लिखने का मैंने सही तरीका आपको बता दिया। आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको व्याख्या करना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कैसे उत्तर लिखना है। इस पूरे पेपर का मैं सोल्यूशन कराने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना। अगर आपको हिंदी में पूरा का पूरा नंबर पाना है तो इस पूरे पेपर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अथवा करके भी एक और आपको गद्यांश दिया गया, तो आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है। तो यहाँ पे मैंने पहला करा दिया। चलिए इसके शेष लाइनों को भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं अथवा वाले का भी पूरा आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी 3 ही प्रश्न पूछा गया है, संदर्भ पूछा गया, व्याख्या पूछा गया है। देख सकते हैं आपसे पूछा गया कि ईर्ष्या का क्या काम है, वो सबसे पहले किसे जलाते। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और वायरल पेपर में, तो बिल्कुल इसको स्किप आपको नहीं करना है। आपके सामने बोर्ड परीक्षा 2024 में जो दूसरा प्रश्न आएगा ना, उसमें बोलेगा कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पे प्रश्नों का आपको उत्तर देना। तो यहाँ पे गद्यांश भी पूछा था, यहाँ पे पद्यांश भी पूछा जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, 3 प्रश्न होगा, 2-2 नंबर का 6 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहला आपको दिया गया है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पद्यांश है वो दिया गया है वायरल पेपर में कि किलकत कान घुटूरन आवत, ये वाला आपको दिया गया है। पूरा लाइन आप लोग पढ़ सकते हैं। कुछ और लाइन दिया गया है। यहाँ पर भी क्या होगा, आपको अथवा करके देगा। यहाँ पर भी आपको अथवा देगा। तो दोनों में से कोई एक करिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं पहले वाले का सोल्यूशन कराऊंगा, तो ध्यान से सभी लोग इन पंक्तियों को पढ़ लीजिए। कुछ और पंक्तियां दिया गया। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पे संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करना है। और पूछा हुआ है भाई ये जो पंक्तियां उसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सोल्यूशन आपको
कराऊंगा। मैं बता दूं कि जिनको भी प्रश्न नंबर 1 और 2 का पूरा नंबर चाहिए, वो लोग क्या करेंगे, जो भी आपके चैप्टर है, शुरू के जो आपके 3 चैप्टर उनको जरूर तैयार करना। जैसे शुरू में क्या है, मित्रता है, उसको देख लीजिएगा। आपका क्या है, भारतीय संस्कृति, उसको देख लेंगे। ममता है, उसको देख लेना। मतलब ज्यादा चैप्टर आपको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शुरू वाले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उसमें से कोई ना कोई क्या होता है, गद्यांश पद्यांश आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम लोग पद्यांश की बात करें तो आपको पद देख लेना है, धनुष भंग देख लेना है। आपको ये कुछ चीजें हैं जिसको क्या करना है, आपको देख लेना है, जो काफी इंपॉर्टेंट। तो शुरू के 3 चैप्टरों को जरूर तैयार करेंगे। कोई ना कोई उसमें से क्या होगा, एक गद्यांश और पद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अथवा करके भी दिया है, तो आप चाहे तो इसको भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम टू सेम यहाँ पे प्रश्न दिया गया, आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, यहाँ पे भी अलंकार आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे कि ये किस चैप्टर से दिया गया है। चलिए आपको ऊपर वाले का करा देता हूं। तो चलिए आपको सबसे पहले संदर्भ लिख के दिखाते हैं। प्रसूत्र संख्या 2 और यहाँ पे पहला डाल लेना है और यहाँ पे आपको हेडिंग बनाना है। संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश, आप चाहे तो पंक्तियां लिख सकते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस पाठ का नाम क्या है, पद है, और इसके जो रचयिता है महाकवि सूरदास जी है। तो यहाँ पे देखिए इनकी कुछ विशेषताओं को हमने लिखा है, तो आप लोग लेखक या कवि की विशेषताओं को लिखिएगा। सिंपल आपको लिखना है, जो भी पाठ का नाम है, जो भी लेखक या कवि का नाम, उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर लेना है, ताकि आसानी से पढ़ के आपको नंबर दे सके। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि भाई रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको रेखांकित भाग में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे जो लास्ट वाली 2 पंक्तियां, इन्हीं को रेखांकित किया गया है, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका व्याख्या भी आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मेरे भाई लिखना है रेखांकित अंशों की व्याख्या, और यहाँ पे लिखना है कि प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं। यानी अपने बेटे द्वारा किए जा रहे खेल को देखकर माता यशोदा क्या होती है, गदगद होती हैं, और बाबा नंद को भी वहां पे बार बार क्या करती हैं, वो बुलाती है। जैसे इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो वो चीजें मिल जाएगा। जैसे कह रहा है कि बाल दशा सुख निखर यशोदा पुनि पुनि नंद बुलाओ। देख रहे हैं ना, उनके बाल दशा को देखकर जो खुश है, वो खेल रहे, उनको देखकर ये खुश होती है और बार बार नंद जी को बुलाती है। आप कुछ और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया अंचरा तर लय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियाओ। यानी अपने आंचल में क्या करते हैं, उनको छुपा लेती हैं, और सूरदास के जो प्रभु है श्री कृष्ण जी, उनको क्या करती है, दूध पिलाती है। तो ये भी पंक्ति आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे संदर्भ लिख रहा है, कैसे रेखांकित अंकों की व्याख्या करना है, और कैसे यहाँ पे क्या करना, अन्य प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन एक और प्रश्न पूछा गया है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तीसरा आपसे पूछा गया है, यहाँ पे अलंकार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इन पंक्तियों में जो अलंकार है, आपको सिंपल हेडिंग बनाना है अलंकार, और लिखना है कि इन पंक्तियों में जो अलंकार है अनुप्रास है, रूपक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको प्रश्न नंबर 3 पे लेके चलते हैं। लेकिन जो लोग मेरे भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपको सभी विषयों को वायरल पेपर का सोल्यूशन करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, जो बोर्ड परीक्षा 2024 में जो तीसरा प्रश्न आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे 5 नंबर आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे संस्कृत के क्या होंगे, गद्यांश दिए जाएंगे, जिन्हें पढ़ के आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। भी क्या होंगे, 2 देंगे, एक अथवा करके देगा, तो दोनों में से किसी एक का करना है। तो चलिए इस वायरल पेपर का हम लोग आपको गद्यांश दिखा देते हैं। मेरे भाई पहला आपको वाराणसी चैप्टर से दिया गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी का मैं सोल्यूशन आपको कराऊंगा, और अथवा करके देख सकते हैं। एक और दिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा का दिया गया, तो इसको भी देख लेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ना हमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है ना, इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये वाला पूरा आप लोग वाराणसी वाला ध्यान से पढ़ लीजिए, इसी का मैं आपको सोल्यूशन कराने जा रहा हूं। लेना है प्रश्नोत्तर क्रमांक 3। यहाँ पे पहला आपको हेडिंग बना लेना है, क है तो क बनाना है, ख है तो ख बनाना है। यहाँ पे हेडिंग बनाना है संदर्भ में कुछ नहीं लिखना है, बस पाठ का आपको नाम लिखना है। चूंकि इसमें लेखक वगैरह का नाम नहीं होता है, जिससे आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी पाठ से उद्धृत या लिया गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको हेडिंग बनाना है, हिंदी में अनुवाद आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको अपनी भाषा में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विधा की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हमने लिखा है कि यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी रहते हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पे आते हैं। वाराणसी क्या है, काफी फेमस है। फिर बता रहा है भाई यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय,
संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी पीठ विश्वविद्यालय है, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। आप चाहे तो अपनी भाषा में कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास इस वायरल मॉडल पेपर में जो भी हमारे पास गद्यांश था उसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसको सर्च करके जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि इस वायरल पेपर में जो भी प्रश्न उनको तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना है, क्योंकि वायरल मॉडल पेपर तो भाई ऐसे प्रश्न आने की क्या है, काफी संभावना है। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न लेके आते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे जो 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये भी 5 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको क्या होगा, संस्कृत का श्लोक देगा जिसे हम लोग पद्यांश बोलेंगे। इसमें भी क्या करना है, आपको संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो वायरल पेपर का जो आपको श्लोक दिया गया, ये पहला दिया गया है। इसके अलावा एक और आपको देगा, मतलब 2 आपको देगा अथवा करके, तो दोनों में से किसी एक का करना है। तो मैं इसमें पहले वाले का नहीं करा रहा हूं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं दूसरे वाला को करा रहा हूं, क्योंकि दूसरा वाला काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। बंदरम मरणम वाला काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी का सोल्यूशन आपको मैं करा देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। यहाँ पे आपको संदर्भ में क्या लिखना है, सिंपल है, आपको लिखना है कि संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। तो यही इसका संदर्भ हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है कि हिंदी में अनुवाद, नेक्स्ट आपको लिखना है हिंदी में अनुवाद। देखिए इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा कि बंधन हो या मृत्यु हो, हार हो या जीत हो, सच्चा वीर वही होता है जो हर स्थिति में वीरता के भाव को धारण रखता है, अर्थात एक समान रहता है। यही वीरता है, यही सिंपल क्या हो जाएगा, इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। अगर इतना आप लोग लिख देते हैं, बस इतना लिख देते हैं, तो भाई 5 नंबर आपका फिक्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं कि बोर्ड परीक्षा में क्या आएगा। मेरे भाई यहाँ पे जो 5 नंबर का प्रश्न आएगा ना बोर्ड परीक्षा में, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे 3 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे प्रश्न बोलेगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यहाँ पे 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। मैं बता दूं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य चलता है। जैसे मैं गाँव कुशीनगर जिले से, आप लोग अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे जिले में मेरे भाई चलता है ये घाव वाला। यहाँ पे देखिए मेरे जिले में क्या होता है, मेवाड़ मुकुट चलता है। तो अगर आप लोग कुशीनगर जिले से होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ मुकुट क्या होता है, आपके जिले में चलता है। इसमें महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। महाराणा प्रताप क्या है, इसके मुख्य नायक है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न आपसे पूछा गया। एक तो पूछ रहा है कि भाई नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, या एक पूछ रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु को आपको संक्षेप में लिखना है। तो दोनों में से किसी एक का उत्तर देना, आपको 3 नंबर मिलेगा। इस देखिएगा किसी जिले में ज्योति जवाहर चलता होगा, कहीं पे मुक्ति दूत होगा, कहीं पे क्या होगा अगर पूजा होगा, कहीं पे मेवाड़ मुकुट होगा, कहीं पे जय सुभाष होगा। इसके अलावा भी कुछ खंड काव्य दिए गए, तो चलिए उनको दिखाते हैं। लेकिन आप लोग अपने जिले का नाम और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका भी सोल्यूशन आपको करा दूंगा। क्योंकि इसका सोल्यूशन मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आप लोग अलग अलग जिले से बिलोंग करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग किस जिले से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आपको कुछ और खंड काव्य दिखा देते हैं। तो आपको कुछ और खंड काव्य दिया गया, जैसे कर्मवीर भरत दिया गया, ये भी किसी न किसी जिले में चलता होगा। तुमुल है, ये भी किसी जिले में जरूर चलता होगा। आपको मातृभूमि के लिए दिया गया, ये भी किसी न किसी जिले में चलता होगा। उसी प्रकार देख सकते हैं लास्ट वाला हमारा कर्ण है, ये भी किसी न किसी जिले में चलता होगा। तो आपके जिले में जो भी होगा, विशेष तौर पर आपको क्या करना है, नायक का चरित्र चित्रण आपको तैयार करना है, खंड काव्य के कथा वस्तु को आपको तैयार करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मेरे भाई जो बोर्ड परीक्षा 2024 में 6 नंबर का जो प्रश्न आएगा, इसमें क और ख होगा। तो क पे आपको 5 नंबर मिलेगा और ख पर भी आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेखक का जीवन परिचय लिखना है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर जो मैं लेखक का जीवन परिचय आपको बता रहा हूं, इसको तैयार कर लेते हैं तो 100% इसमें से कोई ना कोई एक क्या होगा, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। जैसे देखिएगा आपको बोर्ड परीक्षा में 3 लेखक का जीवन का नाम देगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो आपको क्या क्या तैयार करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर, जयशंकर प्रसाद का करना है। एक और मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे क्या है, आपको बताया गया कि जीवन परिचय कैसे लिखना है, वो तरीका जिसपे एग्जामिनर क्या होता है 5 में 5 नंबर देता है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। यहाँ पे चलिए एक और लेखक का जीवन परिचय आपको बताते हैं किसे आपका तैयार करना है। अगले जो लेखक का जीवन परिचय आपको तैयार करना है, जयप्रकाश भारती का करना है। इन तीनों में से कोई ना कोई बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ख नंबर का जो प्रश्न है 5वां का, इसमें कवि का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। यहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको तुलसीदास का तैयार करना है, सूरदास का तैयार करना है और सुमित्रा नंदन पंत का तैयार करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे भाई जो 7 नंबर का प्रश्न आएगा बोर्ड
परीक्षा 2024 में ध्यान से देख लीजिए। ये प्रश्न होगा आपका 2 नंबर का। यहाँ पे एक श्लोक लिखना है संस्कृत का, लेकिन आपको याद रखना है कि बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी 2 श्लोक आपको मिलेंगे, तो उनको आपको नहीं लिखना है। जो पेपर में आया उसको आपको छोड़ के लिखना है। तो आप लोग कम से कम 3 तैयार करिए, ताकि आपको 2 अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो तीसरा वाला आप लोग लिख लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितना श्लोक तैयार किया है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न है बिल्कुल नया है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए नया प्रश्न आया है। आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा इस बारी। तो यहाँ पे देखिए वायरल पेपर का आपको जरूर तैयार करना है। प्रश्न कह रहा है कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए मित्र को क्या करना है, आपको एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है, या अथवा आपको दिया गया है कि फीस माफी हेतु प्रधानाचार्य को क्या करिए, आवेदन पत्र लिखिए। सही पेपर आपके सामने आएगा, यहाँ पे अथवा करके देगा, तो दोनों में से कोई एक आप लोग लिख सकते हैं। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लाइव क्लास में आपको बताऊंगा कैसे पत्र लिखना है, निबंध लिखना है, सारी चीज आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, अगर चैनल पे आप नए होंगे तो आप लोग जान लीजिए कि मेरे चैनल पे डेली लाइव क्लास के माध्यम से क्या किया जाता है, बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कराता हूँ। सभी विषयों की मैं तैयारी कराता हूँ, किसी एक विषय का नहीं, मैं सभी विषयों की तैयारी कराता हूँ बिल्कुल लाइव क्लास के माध्यम से, बिल्कुल फ्री में। लाइव क्लास लेना चाहते हैं, फ्री में पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। 9 नंबर का जो प्रश्न आएगा मेरे भाई, आपका संस्कृत में क्या करना, आपको उत्तर देना। यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। 4 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, किसी 2 का आपको उत्तर देना। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको वायरल प्रश्न दिया गया है, बस ये 4 प्रश्न तैयार कर लिए, इसी में से कोई ना कोई 2 प्रश्न आपको सामने आ जाएगा। चलिए आपको 10 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं मेरे भाई। जो 10 नंबर का प्रश्न होगा, यहाँ पे एक निबंध आपसे पूछा जाएगा। ये 7 नंबर का प्रश्न होगा, यहाँ पे 4 आपको निबंध देगा, किसी एक पे क्या करना, आपको निबंध लिखना है। जैसे देख सकते हैं वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, वायरल जो निबंध आपको तैयार करना है, जनसंख्या वृद्धि तैयार करना है, पर्यावरण प्रदूषण तैयार करना है, विज्ञान एक वरदान तैयार करना है, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान आपको तैयार करना है। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो इस निबंध को आप लोग जरूर तैयार करेगा और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट